शी हैज़ जॉइंड एज जूनियर एसोसिएट। यहाँ आप देख सकते हो महीने से आपका डीए जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है। एंड जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। अभी जो क्वेरी ले रहा हूँ वो सैलरी स्लिप के ऊपर है कि सर हमारी सैलरी कितनी होगी, जो न्यूली ज्वाइंट जूनियर एसोसिएट हैं उनको कितनी सैलरी मिलेगी, तो थोड़ा उस पर फोकस करें। सो लेट्स डिस्कस। दिनेश अहिर जी का सवाल ले रहा हूँ मैं, 3 दिन पहले पूछा है और नाम इनका है, बट ऐसी क्वेरी रेगुलर आती है। सर प्लीज़ मेक वीडियो ऑफ न्यू सैलरी ऑफ एसबीआई क्लर्क फॉर हु विल ज्वाइन ऑन 14 अगस्त। 3 दिन पहले आया था ये। ऐसे ही और भी थाउजेंड्स ऑफ सिलेक्टेड जो हैं एस्पिरेंट्स आज क्लर्क एसबीआई क्लर्क ज्वाइन किए हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर बैंकिंग कैरियर अहेड। एंड क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड अगस्त की सैलरी अभी जनरेट नहीं हुए। आई थिंक 17th-18th तक अगस्त का प्रोविजनल सैलरी स्लिप आ जाएगा। सो आई हैव टेकन रिसेंटली ज्वाइंट जूनियर एसोसिएट का जो जुलाई 2024, ठीक है, लास्ट सैलरी स्लिप लेटेस्ट। एंड शी हैज़ जॉइंड एज जूनियर एसोसिएट। यहाँ आप देख सकते हो। एंड वेटिंग लिस्ट 1 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ देख सकते हो 2023 सितंबर का है। एंड डीए का परसेंट जो है वो 15.97% है। तो इस महीने से आपका डीए जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है एंड 16.2% है। ओके, तो यहाँ पे डीए थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। एंड बेसिक पे आप देख सकते हो 26,000 है। ओके, 26 जूम कर लेते हैं 730। उसके बाद आपका 5727 ये आपका डीएनएस अलाउंस है। इसमें थोड़ा सा इंक्रीज होकर वो 6,000 समथिंग हो जाएगा। देन ये देखिए हाउस रेंट अलाउंस काफ़ी कम है। ये एक ड्रॉबैक लगता है मुझे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है एचआरए, उसकी तुलना में काफ़ी कम है। सो 2862.83। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, तो पेट्रोल अलाउंस सेपरेट मिलता है आपको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेपरेट मिलता है। पेट्रोल अलाउंस आपको सैलरी स्लिप में नहीं दिखाता, वो अलग से क्लेम करना होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक आता है एरियर्स ऑफ अर्निंग एडहॉक, ठीक है। तो ये जो नीचे स्पेशल पे न्यू ये 1200 रुपीज़ दिखा रहा है। ये पहले 500 था, इस बाइफर्टाइट में बढ़कर वो 1200 किया है। तो जो डिफरेंस था नवंबर 2022 से अब तक का, वो डिफरेंस एडॉक पेमेंट करके एरियर्स ऑफ अर्निंग में दिखाया। तो ये एवरी मंथ नहीं आता है, ठीक है, तो इसको आप काउंट मत कीजिएगा रेगुलर सैलरी में। देन स्पेशल अलाउंस है 7083 एंड स्पेशल पे न्यू बता दिया आपको, ठीक है। इट इज़ 1200 फॉर जूनियर एसोसिएट्स। एंड यहाँ नीचे आप देखो टोटल कितना 51,214। तो ये 51 नहीं है, ये आपका 6,700 इसमें से आप माइनस कर लोगे तो इट विल कम अराउंड 51 माइनस 7 43 के दिखा रहा है एट प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे 43 के दिखा रहा है। थोड़ा सा डीए बढ़ेगा इस महीने, तो इट विल 43.5 44 के बीच आपका ये ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी होता है जो टोटल बनता है आपको, और नेट सैलरी वो होता है जो आपको अकाउंट में मिलता है। अब इसमें डिडक्शंस भी होते हैं, डिडक्शंस भी देख लेते हैं हम कि डिडक्शंस में क्या है। और यहाँ पे आप देखो पीएफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, पीएफ में पैसा जा रहा है कितना, ये देख लीजिए जूम करके 2793, ठीक है, ये पीएफ में जा रहा है। देन प्रोफेशनल टैक्स 200 रुपीज़, ये सभी एम्प्लॉयज़ के लिए। देन मेंबरशिप है एमएस पटेल, ये कंपलसरी नहीं है, 359 रुपीज़, ये ऑप्शनल है। ओके, देन यूनियन एसोसिएशन मेंबरशिप, दिस इज ऑल्सो नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल है, ये 100 रुपीज़। पीएफ एरियर्स, जो पीएफ एरियर्स जो एक्स्ट्रा अर्निंग आया, एरियर्स ऑफ अर्निंग, उसमें पीएफ में भी कुछ पैसा जाएगा। अच्छा, पीएफ एंड एनपीएस, सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, नेक्स्ट वीक पंजाब नेशनल बैंक भी काफ़ी लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। सो 20 को उनकी ज्वाइनिंग है। रहा था मैं कि ये पीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो एसबीआई ये सेपरेट करती है, ठीक है,
मेंबर्स का भी लेती हैं एंड अपना भी देती हैं, ठीक है, पीएफ कंट्रीब्यूशन में। वो मैं आगे दिखाता हूँ आपको कैसे है ये। एंड यहाँ पे देखिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस आपको दिखेगा, कंट्रीब्यूशन 3239। तो ये एनपीएस कंट्रीब्यूशन एंड पीएफ कंट्रीब्यूशन दोनों कंट्रीब्यूशन होने के बाद, अच्छा ये शुरू होगा आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद शुरू होता है। तो जो आप लोग नई ज्वाइनी हैं उनका ये अभी नहीं कटेगा, वो 6 महीने होने के बाद आपका 14 अगस्त से 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे से आपका शुरू होगा पीएफ कंट्रीब्यूशन। सो वो आप समझ लो। एंड बाकी ये मैंडेटरी नहीं है, बट यूनियन वाले अप्रोच करेंगे कि आप यूनियन मेंबरशिप ले लो। सो इट्स योर चॉइस, फ्यूचर में आपको शायद ट्रांसफ़र वगैरह में हेल्प हो यूनियंस के थ्रू, तो आप ले लेना, व्हाट आई विल सजेस्ट। एंड बाकी एरियर्स के पैसे कटे हैं तो एवरी मंथ इट विल नॉट गेट डेबिटेड। तो आपका जो बेसिकली है एनपीएस कटेगा और प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, जो मुझे लग रहा है। बाकी अगर मेंबरशिप लोगे आप तो मेंबरशिप कटेगा, इनकम टैक्स नहीं कटेगा, इनकम इतनी है नहीं अभी, ठीक है। तो आप यहाँ पे 43,500 मान लो, आपका 43.5 था, डेबिट आपका हो जाएगा अराउंड 4,000 के आसपास। तो आपको 39-40,000 के बीच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर मंथ यहाँ पे आएगा टोटल टू बैंक, ठीक है। टू बैंक जो टेक होम पे नेट सैलरी जो बैंक में आपको आ रहा है, ये 43 ग्रॉस हो गया एंड नेट टेक होम पे आपका 40 के आसपास हो जाएगा। एंड चूँकि आप मिड अगस्त में ज्वाइन करो तो देर लेस चांस कि इस महीने आपको है, आपको नेक्स्ट मंथ आएगा। तो एक साथ अगस्त और सितंबर की सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ यू गेट 13 महीने की सैलरी, तो इट विल बी अराउंड 60,000 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सितंबर 25 को अपनी फर्स्ट सैलरी में। वो अगस्त प्लस सितंबर दोनों का होगा। सो इसके अलावा आपको अराउंड 3,000 to 3,500 के बीच पेट्रोल, न्यूज़पेपर एंड इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, सेपरेट है वो, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आप 43-44 प्लस टू बैंक प्लस पेट्रोल अलाउंस, ये मिनिमम आप मान के चलो। नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा, फिर डीए बढ़ेगा, तो यू विल गेट 4 टाइम्स आपके डीए चेंज होते हैं। तो डीए जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें 400, 500, 700 रुपीज़ आफ्टर एवरी 3 मंथ्स इंक्रीमेंट होता है। जेआईबी सीआईबी आप करते हो तो आपको 3 इंक्रीमेंट और मिलेगा। तो सो यू कैन ईजिली इंक्रीज योर सैलरी बाय क्लियरिंग जेआईबी सीआईबी। साल भर या 1.5 साल के अंदर आप कर सकते हो, 2 या 3 अटेम्प्ट में जेआईबी और सीआईबी को क्लियर कर ले 1.5 से 2 साल में, तो अच्छी सैलरी फिर आपको हो जाएगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।